अध्यात्म इंसान के जीवन की वो पूंजी है जिसे पाकर अब तक न जाने कितनी कितनी सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं ने अपने जीवन की अलौकिक संपदाओं को हासिल किया है। अध्यात्म वो धरातल है जिस पर कदम रखने वाले लोग सांसारिक सरपच्चियों से, सांसारिक व्यामोह से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने सच्चे आध्यात्मिक आनंद का मालिक बनता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के सानिध्य में रहना, आत्मा के इर्द गिर्द चलना और जीवन के उस धर्म को जी लेना जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाए, जो व्यक्ति को आत्मा और अस्तित्व के मूल धरातल तक लेकर जाए। वही पथ इंसान के लिए अध्यात्म का पथ होता है। हमारे सामने एक सीधा सरल उदाहरण है और वो उदाहरण है हमारी अपनी घड़ी का। घड़ी में दो चीज है, एक चीज है शरीर और दूसरा है उसकी आत्मा। जरा अपना ध्यान केंद्रित करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि घड़ी में कौन सी चीज है जिसे कि हम शरीर का नाम देंगे और कौन सी चीज है जिसे कि हम आत्मा का नाम देंगे। पहले दो पल अपना दिमाग लड़ाइए और देखिए घड़ी में क्या चीज है जिसमें हम ठेठ अंदर तक की चीजों को शरीर का नाम देंगे और वो कौन सी चीज है जिसे कि हम लास्ट में जाकर के समझेंगे ये घड़ी की आत्मा है। कौन बोलेगा? देखो, समझो और बोलो। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, फरमाइए। वेरी गुड। इन्होंने बिल्कुल जीवन का मर्म उद्घाटित करते हुए कहा कि घड़ी में जो चीज हमें चलती हुई दिखाई देती है, ठेठ कांटों से लेकर अंदर तक की सारी मशीनरी, वो सारा का सारा शरीर है। लेकिन जिस एनर्जी के बल पर घड़ी चलती है, जिस एनर्जी के बल पर घड़ी चलती है, वो ही उस घड़ी की आत्मा है। ये सीधा सरल उदाहरण समझ में आते ही हमारे जीवन का ये मर्म भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में ऊपर से लेकर अंदर तक की सारी व्यवस्थाएं, वो सभी की सभी व्यवस्थाएं शरीर के तल पर आती है। लेकिन बाहर से लेकर अंदर तक की सारी व्यवस्थाओं को जो शक्ति देने वाला तत्व है, जो एनर्जी देने वाला तत्व है, जो इस शरीर को प्राण और संचालित करने वाला जो तत्व है, वही तत्व हमारे जीवन की आत्मा है। हमारे सामने दो प्रतीक हैं। सीधा सरल प्रतीक लेता हूं। हम लोग चलाते हैं कार। कार में एक कार जो हमें दिखाई देती है और कार में एक चीज और होती है और वो चीज होती है, सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, ड्राइवर। जैसे कार और ड्राइवर, कार की सारी मशीनरी हम लोग देखते हैं, इंजन तक सारी व्यवस्थाएं, पेट्रोलियम तक सब चीजें हमारी समझ में आई हुई है। लेकिन कार का चलाने वाला जब तक कार में नहीं बैठेगा, जब तक कार का ड्राइवर कार में नहीं बैठेगा, कार की सारी मशीनरी शरीर के तल पर रहेगी और जैसे ही ड्राइवर आ जाएगा, कार अपने आप में सक्रिय हो जाएगी, कार अपने आप में जीवित हो जाएगी। हमारे शरीर में भी जैसे ही आत्मा है, जीवन जीवन है, और आत्मा अगर निकल गई तो शरीर पार्थिव संरचना मात्र है।
हम में से कोई भी व्यक्ति आत्म तत्व को जानता तो नहीं है, परमात्मा को व्यक्ति जानता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अस्तित्व है। और इनका अस्तित्व समझने के लिए मैं समझता हूं आत्मशक्ति, आत्म सत्य की पहचान के लिए व्यक्ति को ध्यान, योग के द्वार पर भी बाद में जाने की जरूरत है। पहले उसे एक बार शमशान चलना चाहिए। आपको जीवन का आज आत्मज्ञान दूंगा, और आत्मज्ञान ये दूंगा मेरे भाई बहनों, आज अपन लोग सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले अपन लोग एक बार शमशान तक चल करके आते हैं। आपने शमशान में देखा है, चिता के ऊपर एक लाश पड़ी है, चिता के ऊपर एक शव पड़ा है। अब जरा आप लोग अपने सामने एक चिता सजा लीजिए, शव देखिए, और अब शव को देखकर अपनी तुलना कीजिए कि उसके पास, एक शव के पास वे सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास भी है। एक लाश के पास वे सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास है। लाश के पास हार्ट भी है, लाश के पास, शव के पास दिमाग भी है, लाश के पास हाथ और पांव भी है, पेट भी है, गला भी है, जिह्वा भी है, पूरी बत्तीसी भी है, नासिका भी है, सारे द्वार दरवाजे खुले हैं। अब तुलना करके देखिए, आखिर वो क्या चीज उसमें नहीं है कि जिसके कारण हम उसे लाश कह रहे हैं, शव कह रहे हैं। अब जरा अपना दिमाग लगाकर निर्णय कीजिए कि वो क्या चीज है कि जिसके कारण अब वो जीवित नहीं है। क्या है? मैं आपको अंधविश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको किसी किताब में लिखी हुई बात को पढ़कर सुनने और सुनाने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको खुद को वहां ले जाकर खड़ा कर रहा हूं, शमशान में खड़ा कर रहा हूं, और शमशान में खड़ा करके आप खुद अपना निर्णय कीजिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है और हम में ऐसा क्या है कि एक शव कहलाता है और एक शिव कहलाता है। आखिर ऐसा क्या है हमारे भीतर जीवन कहलाता है और अब उसमें जीवन तत्व नहीं रहा जब तक हमारे शरीर में क्या चीज है? जोर से बोलो, क्या है? पूरी आस्था से कह रहे हैं, समझ से कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, या सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बोलो, खुद बोलो, खुद अपने जीवन का विश्लेषण करो, क्योंकि अध्यात्म को जीना हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस अध्यात्म के प्रति जागरूक होकर अपनी दृष्टि बढ़ाता ही नहीं है। दुनिया में हर आदमी शरीर के तल पर जीता है। पुत्र और पुत्री, माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? शरीर का तल है। शरीर के तल पर प्रेम है, शरीर से पैदा हुए हैं, शरीर का विस्तार है। जीव निकल गया तो शव रह गया। अपना अपना दिमाग लड़ाओ और जवाब दो कि क्या चीज है जो निकल गया उसमें से। आपने कहा सांस, आपने कहा जीवात्मा, और कौन बोलेगा? आत्म ज्योति। चलो बोलो, जिसको जो बोलना है सो बोलो। हां, सूक्ष्म जीव बोलो, अपने आप को खोलो। और भी बोलो, चेतना। सबने अपने अपने हिसाब से शब्द कहे, पर मैं एक बात बता दूं, सारा फर्क केवल शब्दों का है। कुल मिलाकर एक ऐसी एनर्जी है, कुल मिलाकर एक ऐसी ताकत है, कुल मिलाकर के हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति अवश्य है जिस शक्ति के कारण हम लोग जीवित हैं और जिसके निकल जाने पर हम लोग मृत घोषित हो जाएंगे। जीवित हैं तब तक शरीर को 50 साल 100 साल तक जीवा लो। जिंदे आदमी के गाल पर कोई भी पप्पी ले लेगा, मरने के बाद कौन पप्पी लेगा? क्यों? क्यों भाई? गाल तो वही है।
जीवित रहने पर पप्पी लेते तो शायद वो विरोध भी कर लेती या विरोध कर लेता, आराम से लो ना, आप कितनी लेनी है, वो मुर्दा पड़ा है, वो मृत पड़ा है। लेकिन उसकी कोई भी व्यक्ति उसको गले लगाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि व्यक्ति के शरीर में से अगर जीवात्मा निकल जाए, व्यक्ति के शरीर में से अगर आत्म ज्योति पलायन कर जाए, तो उसके बाद अगर उस शव को अगर हमने अपने गले लगाया तो शव के बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ये बात आज हमारे दिल में पहले चरण में समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जीवन में एक ऐसी ताकत अवश्य है जो ताकत हमारे जीवन का मूल आधार है। और जिस दिन हम में से जिस व्यक्ति को ये मूल बात समझ में आ जाएगी, वो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर अपना पहला कदम रखने में सफल हो जाएगा। और जब तक ये भेद विज्ञान समझ में नहीं आएगा कि शरीर और आत्मा जीवन के तल पर ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, जब तक ये तत्व समझ में नहीं आएगा, आदमी आत्मा की बातें कितनी भी क्यों न सुन ले, पर आदमी जिएगा अपने शरीर के तल पर ही। आदमी जिएगा अपने शरीर के तल पर ही। हम लोग अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने जीवन में एक साध्वी को देखा और साध्वी का नाम था विचक्षण श्री। मैंने देखा कि उस साध्वी के आंचल में कैंसर हो गया। एक आंचल कैंसर के कारण इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो गया, फूलते फूलते सड़ते सड़ते गांठ पकते पकते ये स्थिति बन गई कि उनके आंचल से खून टपकता था, मवाद टपकता था, पानी रिसता था। पर मैंने ये देखा कि वो साध्वी 24 घंटे एक हाथ यूं रहता था, लेफ्ट हैंड यूं रहता था आंचल के आगे, और ऊपर कपड़ा रहता था ताकि कपड़ा चिपक न जाए, क्योंकि कपड़ा अगर चिपक गया तो फिर उस कपड़े को उतारना बहुत बड़ा कष्टदायी हो जाया करता था। उनकी कैंसर की गांठ इतनी अधिक पकती चली गई। दूसरे हाथ में ये स्थिति देखिए, ये हाथ मेरा दिख रहा है, अब दूसरा हाथ उनका यूं रहता था, हाथ में माला रहती थी और वो लगातार एक ही मंत्र का सुमिरन करती रहती थी, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, जिसका अर्थ था, हे प्रभु तुमने अपने आप पर विजय प्राप्त की, मैं भी इतनी सक्षम बनूं कि मैं भी अपने आप पर विजय प्राप्त करूं। हे प्रभु तुमने अपने आप पर विजय हासिल की, आत्म विजय हासिल की, मैं भी अपने आप पर आत्म विजय हासिल करूं। इसी भाव का प्रतीक है ये नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। वो साध्वी 24 घंटे में अगर कुछ खाना है तो अलग बात है, बैठे बैठे ही विश्राम कर लेती थी और 24 घंटे वो केवल अपने ध्यान में इतनी लीन रहती थी, इतनी लीन रहती थी कि उनके तन में व्याधि रहती थी, पर मन में हमेशा समाधि का भाव उनके भीतर घटित होता रहता था। यह एक उच्च दशा है। यह शरीर और आत्मा की भिन्नता का एक अत्यंत उच्च स्वरूप है। लेकिन हम लोग इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचे, उससे पहले हमें कुछ और रास्तों से गुजरना होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसने शरीर और आत्मा के भेद को समझा है, लोग संलेखना लेते हैं। संलेखना का मतलब केवल इतना सा होता है कि एक साधक ने शरीर को अपने से भिन्न जाना और शरीर को भिन्न जानते हुए अपनी आत्मा में वो इतना लीन होता चला गया, इतना लीन होता चला गया कि उसने नश्वर शरीर को तो वैसे ही छोड़ डाला, जैसे कि गीता कहती है कि एक सांप अपनी कैंचुली को छोड़ करके निकल जाया करता है। ऐसे ही संलेखना और संथारा लेने वाला व्यक्ति अपने नश्वर शरीर का त्याग करके चला जाता है।
बात ऊंचाई तक जाएगी, लेकिन बात की शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी होगी। मैंने कहा मरना आपको भी है और मुझे भी है। मैं तो अमर होना चाहता नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस नश्वर शरीर के गुण धर्मों का भली भांति बोध है। किस काया को बुढ़ापे में ढोकर के चलना कितना भारी काम है। स्वस्थ तंदुरुस्त के साथ अगर आदमी 100 साल की जिंदगी भी जी ले तो भी कम है। पर जो जो शरीर अपनी प्रकृति में आता है, शरीर अपने गुण धर्मों में आता है, त्यों त्यों इंसान के लिए जीवन को जीना भारभूत हो जाता है। पर एक पत्थर, आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं अध्यात्म सप्ताह में, अब अपन पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। एक पेड़ का पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक पेड़ का पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और एक आदमी तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक आदमी अपने अध्यात्म और आत्म तत्व से जुड़ा हुआ रहता है। जीवन में अगर आदमी ने अध्यात्म के तत्व को अगर छोड़ दिया, आदमी का हर दिन तनाव से, टेंशन से, चिंताओं से भरा हुआ रहेगा और आदमी सांसारिक प्रपंचों में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि उसे अपनी इस मोह माया के अलावा और कुछ भी नहीं सूझेगा। उसको इसके अलावा और कुछ सूझ नहीं पाएगा। और रात दिन शरीर के श्रृंगार में, शरीर के पोषण में, दिन भर खाने पीने में लगा रहेगा। सोचो, आदमी सुबह अगर 6 बजे जगता है, सुबह वो खाना पीना शुरू करता है। दिन भर क्या करता है? दिन भर चाय पी, नाश्ता किया, दूध पिया, फिर कुछ खा लिया, फिर 12 बजे फिर कुछ खा लिया, 2 बजे फिर कुछ फल वल खा लिया, शाम को फिर खा लिया, रात को फिर खा लिया। पूरा दिन भर शरीर का पोषण उसका चलता रहता है। दिन भर उसका शरीर का पोषण चलता रहता है। अब जीवात्मा याद किसको आती है? आत्म ज्योति याद किसको आती है? आत्म कल्याण करना है, मुझे अपना आध्यात्मिक विकास करना है, अब ये याद किसको आता है? आज अगर आप सामायिक भी कर रहे हैं, विश्लेषण करो कि अगर मैं सामायिक कर भी रही हूं तो जिस उद्देश्य के साथ मैंने सामायिक करनी शुरू की, क्या मैं उसके किसी मुकाम तक पहुंच पाने में सफल हुई या नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सामायिक भी एक क्रिया मात्र बन गई, एक अनुष्ठान मात्र बन गया, बस करना है। व्यक्ति ये नहीं सोचता वो खाना क्यों खा रहा है, बस खा रहा है। थमा दिया ये, फिर खा लिया, वो फिर चीज आई, फिर खा लिया, फिर चलते फिरते एक पानी पता सा दिखा, वो भी खा लिया, थोड़ा और थोड़ी देर के बाद में किसी ने फोकट का पान खिला दिया, फिर खा लिया। भी खाते क्यों है? जीने के लिए खाते। पर जिस तरह से अपन लोग खाते हैं उससे तो नहीं लगता कि अपन लोग जीने के लिए खाते हैं। उससे उसको देखकर तो ये लगता है कि अपन लोग खाने के लिए जी रहे हैं। कपड़े क्यों पहन रहे हैं? क्यों पहन रहे हैं? किसके लिए पहन रहे? बताओ, जोर से बोलो। तन ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, फिर रोज रोज नई नई साड़ियां क्यों पहन कर आते हैं? बोलो बोलो, अपने आप को खोलो। जब आप कहते हैं तन ढकने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप तन ढकने के लिए कपड़े पहनते होंगे। मुझे लगता है आप कपड़े पहनने के लिए जीते हैं। आपको दुनिया के सामने रोज आकर दिखाना है कि मेरे पास ये साड़ी, ये गहना, ये टनाटन, ये व्यवस्था। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मोह माया किसे होती है? पुरुषों को या महिलाओं को? पुरुषों को मोह माया होती है पैसे से, उनसे पैसा नहीं छूटता। और माताओं और बहनों को मोह माया होती है कपड़ों से और गहनों से, अपने आप को सजाने से। सबसे ज्यादा शरीर का पोषण, सबसे ज्यादा शरीर का श्रृंगार अगर कोई करता है तो महिलाएं ही करती है। दिन भर वो करती रहती है कुछ ना कुछ। जब तक 24 घंटे में कोई ना कोई एक श्रृंगार न किया तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और कुछ नहीं तो नेल पॉलिश उठा लेगी, वही लगाना शुरू कर देगी। और नेल पॉलिश में अब उसमें भी चेंजिंग चाहिए। बोले लाल वाली तो कल थी ही, आज उस पर
फिर उसको साफ करेगी, फिर ब्लू वाली लगाएगी क्योंकि आज ब्लू साड़ी पहनी है, फिर अगले दिन उसको रिमोट से साफ करेगी, और फिर वो आज ग्रीन साड़ी पहननी है तो अब ग्रीन कलर की वो नेल पॉलिश लगाएगी दिन भर। हाँ, हमारे यहाँ तो एक बहन जी ऐसी आती है जो केवल खुद ही नई साड़ी रोज नहीं पहनती है, वो साड़ी निकाल कर सामने रख देती है, पति जैसे बाथरूम से नहाकर आते हैं वो साड़ी को देख लेते हैं, वो पतिदेव उस साड़ी को देख लेते हैं, वो भी शर्ट वही पहनते हैं जो कि उनकी पत्नी ने साड़ी पहनी है, मैचिंग। हम सब लोग शरीर को ये कहना ही गलत है कि हम लोग जीने के लिए खाते हैं, हम लोग तन ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं अपने लिए तो कह सकता हूं, मेरे पास ड्रेस है दो, मेरे पास ड्रेस है दो, एक ड्रेस पहनने की और दूसरी ड्रेस धोने के लिए। धोकर आज सुबह अगर मैंने ड्रेस खोली तो एक ड्रेस मैंने पहन ली और दूसरी मैंने धोने में रख ली, तो कुल मिलाकर दो ड्रेस में हमारे 6 महीने आराम से चलते हैं, क्योंकि हम तन ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, न कि कपड़ों को पहनने के लिए जीते हैं। भगवान महावीर ने ये शब्द क्यों पैदा किया होगा, या उनकी परंपरा में शब्द क्यों आया होगा? बोले श्वेतांबर, दिगंबर, ये शब्द क्यों आए? मुझे लगता है इसलिए आए होंगे, कपड़ों के प्रति रहने वाले मोह को खत्म कराने के लिए ये श्वेतांबर शब्द आया, यानी जो केवल सफेद वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर। भाई बहनों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जो व्यक्ति उसकी पत्नी गुजर रही थी, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, जिस मातृभूमि का मैं हूं उसी मातृभूमि में वो व्यक्ति भी पैदा हुआ, और पत्नी मर रही थी, पत्नी मर रही थी, और मरने से पहले पत्नी ने कहा था अपने पति से, जब वो तड़फ रही थी, उसके प्राण नहीं निकल पा रहे थे, तो पति ने पूछा कि आखिर क्या वजह, तू इतनी तड़फ क्यों रही है? अगर लगता है तेरा शरीर शांत हो रहा है तो तुम बड़े आराम से मुक्ति भाव से अपने शरीर का त्याग कर। पत्नी ने कहा, मेरा मन रह रह कर अलमारियों की तरफ जाता है, मेरे इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं, अरे मैं मर जाऊंगी तो इन कपड़ों को पहनेगा कौन? अब पति ने सोचा कि यार अब ये शांति से मर तो जाए, इसकी आत्मा अटकी हुई पड़ी है इन कपड़ों में, अगर अटकी हुई आत्मा में अगर ये मर गई तो मर करके सांप बिच्छू बन करके इन्हीं कपड़ों में, दीमक बन करके इन्हीं कपड़ों में इसे उलझना पड़ेगा। तो उसने कह दिया, भाई तू चिंता मत कर, तू आराम से अपने नश्वर शरीर का त्याग कर, तेरे कपड़े मैं पहन लूंगा। आपको हंसी आ रही है? मैंने कहा कि उस पति ने कहा था कि तेरे कपड़े मैं पहन लूंगा। जैसे ही पत्नी ने ये शब्द सुने, उसकी आत्मा में तसल्ली हो गई और वो वहीं पर उसके प्राण निकल गए। प्राण तो निकल गए, लेकिन वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं, वो व्यक्ति 90 साल की उम्र होने के बाद गुजरा था। अभी 1.5-2 साल पहले ही वो व्यक्ति गुजरा है। 90 साल की उम्र में गुजरा होगा, और 55 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कपड़े पहनने शुरू किए। हजारों लाखों लोगों के बीच में वो घाघरा ओढ़नी और बोर बांध करके जाया करता था, घाघरा ओढ़नी और बोर बांध करके जाया करता था, और हर आदमी से जब जब मौका मिलता तब तब यही कहता था, ए मेरे भाई बहनों, कपड़ों के प्रति मोह मूर्छा मत रखना, वरना कभी मेरी जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, मेरे जैसी हालत तुम्हारी हो जाएगी। वो व्यक्ति थे छजलानी जी। उस व्यक्ति का नाम था छजलानी जी, बीकानेर के थे वो, और 90 साल की उम्र तक गुजरे थे। हमसे बहुत प्रेम करते थे, आते थे और आकर के सीधी हमारी गोद में बैठ जाते थे। हम कहते, दादाजी आप क्यों, लोग क्या समझेंगे, बाप जी लुगाई ने लेर गोद में बैठा है, बाप जी आप साइड में बैठ जाओ। अरे क्या करूं, आपको देखता हूं तो पता नहीं दिल लगाने की इच्छा हो जाती है। कपड़े पहनते पहनते वो अध्यात्म की इतनी ऊंचाई तक पहुंचते चले गए कि मान अपमान जैसा तत्व उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता था, क्योंकि एक व्यक्ति जो पुरुष हो और महिला के वस्त्र पहनकर अगर सड़क पर चलेगा तो लोग उसको नपुंसक, न जाने किस तरह के टॉन्ट कसते हुए उसके सामने व्यवहार करेंगे, पर वो अपने आप को
अपमान झेलते झेलते अपने आप में वो इतना मुक्त होता चला गया कि आज उनका निर्वाण हो जाने पर भी मुझे उनको प्रणाम करने की तमन्ना जगती है। मेरा दिल होता है मैं उस अध्यात्म पुरुष को अपने प्रणाम करूं, इस भाव के साथ प्रणाम करूं कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को देह से ऊपर करने में सफलता प्राप्त की। आंख खुलनी जरूरी है। अध्यात्म के पथ के लिए इंसान की आंख खुलनी जरूरी है, और जब तक किसी भी व्यक्ति की आंख नहीं खुलती तब तक ध्यान रखना, इन सांसारिक आंखों से, इन व्यवहारिक आंखों से कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के पथ की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अध्यात्म पथ की ऊंचाइयों को छूने के लिए आदमी के मन की आंखें, आदमी के दिल और आत्मा की आंखें खुलनी जरूरी होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? वही परंपरागत जीवन अपना जीते रहेंगे, वही सुबह उठना और वही नहाना धोना, दुकान जाना, शाम को फिर लौट आना, खाना पीना, फिर सो जाना, और यही जिंदगी में कल भी था, आज भी है और कल भी चलता रहेगा। मैंने अतीत में एक बहुत दिव्य घटना का पारायण किया था, और घटना यह थी कि एक राजमाता की तरफ से खबर आई कि तेरा बेटा सख्त बीमार है, तेरा बेटा सख्त बीमार है, जल्दी से पहुंच। और वो राजसभा से सीधा राजमहल में गया। हकीमों ने, वैद्य राजों ने जवाब दे दिया कि आपके बेटे की किडनियां फेल हो गई है, दोनों ही किडनी फेल हो गई, और अब ये कितनी देर का मेहमान है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा वहीं बैठ गया अपने बेटे के पास, और बैठा बैठा अब 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 8 घंटे बीते, 12 घंटे बीते, 16 घंटे बीते, और बीतते 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 आखिर शरीर की प्रकृति ने काम किया और राजा को अचानक नींद की क्या लग गई? झपकी लग गई। राजा को अचानक नींद की झपकी लग गई, और जैसे ही राजा को अचानक नींद की झपकी लगी कि झपकी लगते ही उसने एक सपना देखा, और देख रहा है वो सपने में वो बहुत दूर एक सोने के राजमहल में निवास करता है, उसके साथ साथ राजरानियां हैं, सब एक से एक बड़ी खूबसूरत है। उसने देखा कि उसके साथ साथ राजकुमार हैं, वे घूमने के लिए गए हुए हैं, और जब घूमकर लौटकर आ रहे हैं तो राजा खुद चल करके राजमहल के बाहर आया है अपने सातों राजकुमारों का अभिवादन करने के लिए। सातों बेटे करीब आए, पिताजी को प्रणाम किया, और आते ही सारे के सारे पिताजी से लिपट पड़े। राजा ने अपनी बाह आगे फैलाई, सातों के सातों राजकुमारों को अपने गले लगाया, और गले लगाने का एक अद्भुत सुख उसने पाया, और वो गले लगा रहा था, उसे सुख पीने को मिल रहा था कि तभी अचानक जोर से चीख की आवाज सुनाई दी, तेरा बेटा चल बसा, राजन तेरा बेटा चल बसा। राजा की आंख खुली, झपकी टूटी, सपना टूटा, चौंक पड़ा, अरे मैं कहां था? 7 राजमहल, सोने के महल, 7 राजरानियां, 7 बेटे, 7 राजकुमार, इतने अद्भुत सुंदर, इतने गुणवान। राजमाता ने कहा, बेटा तेरा बेटा चल बसा। उसने उधर नजर डाली, बेटा चल बसा। क्या बेटा चल बसा? गजब की बात है, बेटा चल बसा। माँ तुम कहती हो बेटा चल बसा। वो हंसने लगा तो माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, तू पागल हो गया है? अरे तेरे पर क्या हो गया? अरे मैं कहती हूँ तेरा बेटा चल बसा तो रोने की बजाय हंस रहा है। तेरा बेटा मर गया और तू हंस रहा है। राजा ने कहा, हाँ माँ, हंसो नहीं तो क्या करूं, हंसो नहीं तो क्या करूं। बोले बेटा तेरा चल बसा, अरे अपने लिए ना सही, दुनिया को दिखाने के लिए रो ले। पर वो तो और खड़ा होकर के ठहाका मार के हंसने लगा। माँ ने कहा, तू पागल हो गया है? उसने कहा, माँ ऐसा ही लगता है
तू कहती है कि पागल हो गया, पर माँ ऐसा ही लगता है। तू कहती है मैं रो लूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा मैं किसके लिए रोऊं। मैं इस एक बेटी के लिए रोऊं या उन 7-7 राजकुमारों के लिए, उन 7-7 बेटों के लिए रोऊं। माँ ने कहा बेटा लगता है क्या तूने कोई सपना देखा? बोले हाँ माँ, मैंने सपना देखा, पर सपने से जब आँख खुली तो लगा वो भी एक सपना था और ये भी एक सपना है। वो भी एक सपना था और ये भी एक सपना है। वो सपना भी टूट गया और ये सपना भी टूट गया। ये बेटा भी चल बसा और वो 7 बेटे भी चल बसे। दोनों ही सपने थे और सपना मेरा खुल गया। सपना क्या खुल गया? माँ जीवन की अंदर की आंख मिल गई, माँ जीवन की अंतर्दृष्टि मिल गई। और आज अब तुमको भी देख रहा हूं माँ, तो लगता है एक दिन तेरे साथ जुड़ा हुआ ये जीवन का सपना भी टूट जाने वाला है। और तब उस राजा को जीवन का अंतर्बोध जगा, जीवन का आत्मज्ञान जागृत हुआ। विरले लोग होते हैं जिन्हें ये आत्मज्ञान की प्रेरणा, आत्मज्ञान की किरण, आत्मज्ञान का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो जाता है। आंख खुल जाए तो आदमी आगे की तरफ बढ़ जाता है। आज जितने भी संत आप लोगों को दिखाई देते हैं वे संत इसलिए हैं क्योंकि उनकी आंख खुल गई। वे संत इसलिए हैं क्योंकि उनकी आंख खुल गई। और जिनकी अभी तक आंख नहीं खुली वे, कोई सोचता है बुढ़ापे में संत बनूंगा, मेरी समझ से गलत बात है ये। बुढ़ापे में कोई आदमी संत नहीं बनता क्योंकि बुढ़ापे में मोह माया बहुत ज़्यादा बन जाती है। कोई सोचता है जवानी में कोई व्यक्ति संत बनेगा, मैं कहूँगा ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जवानी में तो आदमी और ज़्यादा उलझ जाता है। कोई कहता है बचपन में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी उम्र है ये। कच्ची कली को अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो जीवन की हमेशा आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है। कच्ची कली को अगर आध्यात्मिक दिशा की तरफ बचपन से ही अगर जोड़ दिया गया, एक बच्चे को अगर जेब कतरों का साथ मिल जाता है तो बच्चा जेब कतरा बन जाता है, व्यापारी का साथ मिलता है तो व्यापारी बन जाता है, और संत का साथ मिलता है तो आदमी संत बनकर के जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। आप क्यों नहीं बन पाते संत? इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि मोह माया बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है, मोह माया बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक फैला चुकी है ये मोह माया की जड़ें। हम लोग संत बने, बचपन में निकल गए। मैं संत बना उस समय बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, 15.5-16 साल की मेरी उम्र थी। ललित प्रभु जी संत बने 12 वर्ष की उम्र थी। मैं समझता हूँ हमने जो बचपन में दीक्षा ली शायद यही वजह है कि हम लोग बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हुए। और अगर बुढ़ापे में दीक्षा लेते तो केवल हरि भजन करके चले जाते। वैसे भी आजकल अब बेटा बेटी कितने समय तक साथ देते हैं अब ये कोई अता पता नहीं है। इसलिए अब बेटा बेटी का मोह करने की बजाय अच्छा होगा तुम अपने आप से अपनी दोस्ती साध लो, अपने आप के प्रति अपनी मंगल मैत्री कर लो। 60 साल की उम्र हो तब तक आदमी संसार में रहे, लेकिन 60 साल की उम्र होते ही आदमी को अपने अगले पड़ाव की यात्रा की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। हो गया 60 साल तक जो पैसा कमाना था, जो छाती कूटा करना था, कर लिया। अब होता हूं अपने आप को करता हूं फ्री। अब मैं अपने अगले जन्म, अगले जीवन के लिए भी अपने आप को समर्पित करता हूं। खाना खाओ 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 खाओ, होटल जाओ जाओ जाओ, कपड़े पहनो पहनो पहनो, आखिर एक लिमिट बना लो। ऐश करने की एक उम्र थी, ऐश कर लिया। होटल जाने की उम्र थी, होटल जाके आ गए। पति पत्नी के प्रेम करने की उम्र थी, हमने ढेर सारा प्रेम कर लिया। 60वीं साल की वर्षगांठ आते आते 61वां साल जब लगे तो 61वीं वर्षगांठ के साथ ही अपने आप को फ्री 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 करना
शुरू कर देना। लोग मोक्ष की बातें करते हैं, बातें करने से तो किसी को मोक्ष नहीं मिलता, बातें करने से तो किसी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए आदमी को मुक्त भी होना पड़ता है। मुक्ति पाने के लिए आदमी को मुक्त भी होना पड़ता है, और मुक्त होकर ही कोई व्यक्ति मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है। आज अपन लोग अब पहला कदम बढ़ाते हैं, और वो पहला कदम होगा हमारा, कैसे करें जीवन का आध्यात्मिक प्रबंधन। हम किस तरह से जिए, हमारे जीवन जीने का वो आर्ट कौन सा होगा जो आर्ट हमें बहुत सहजतया अनायास ही हमें अध्यात्म के पवित्र मार्ग पर लेकर के चल देगा। उस मार्ग पर चलने के लिए ही आपसे अब छोटे छोटे सिद्धांत अनुरोध करूंगा। और पहला सिद्धांत है, अपने जीवन को सहजता से जियो। क्या अर्ज किया मैंने? अपने जीवन को सहजता से जियो। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, व्यक्ति भी बदलेंगे, परिस्थिति भी बदलेगी, वस्तुएं भी बदलेगी, हानि लाभ के वातावरण भी बदलेंगे, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को सहज सहज सहज, अगर आप इस एक सिद्धांत को समझ लेंगे कि मैं अपने जीवन को सहजता के साथ जीऊंगा, तो परिणाम यह निकल कर आएगा कि आपके सामने कोई भी किसी भी तरह के प्रतिकूल निमित्त भी क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रतिकूल निमित्त आने पर न तो आपको क्रोध पैदा होगा, न आप आग बबूला होंगे, न आप अपना आत्म नियंत्रण खो करके आप किसी और पर झपटेंगे, मोह माया आप पर हावी नहीं होगी। आप अपने जीवन में सहजतया संतोष धर्म को जी लेंगे। बाकी तो हर आदमी 80 साल का हो जाता है ना, तब भी और पाऊं और खाऊं। किसी आदमी को शुगर की बीमारी हो जाए और डॉक्टर मना कर दे मिठाई नहीं खानी, तो भी आदमी मिठाई देखते ही, कोई इधर उधर हो और मैं उठा के एक गुलाब जामुन खा ही लूं, और जैसे ही मुंह में रखता है क्या मजा आया, फिर देखता है इधर उधर कोई हुए और फिर उठा के गुलाब जामुन खा लिया। बूढ़े लोग घर में सबसे ज्यादा मिठाइयों की चोरी करते हैं। बूढ़े लोग घर में सबसे ज्यादा मिठाइयों की चोरी करते हैं, क्योंकि पत्नी मना करती है, बच्चे मना करते हैं, पापा आपको शुगर हो गया, आप मिठाई मत खाइए। तो रात को 2-2 बजे फ्रिज जो खाली होता है, वो फ्रिज आपके बच्चे नहीं खाली करते, कौन करता है? दादाजी, दादी सा, वो मिठाइयों के पैकेट खाली करते हैं, क्योंकि जिंदगी भर मिठाइयां खाने के आदी रहे हैं। मैंने बहुत बचपन में ही, संत बनते ही, कबीर दास जी का एक दोहा पढ़ लिया था, और उस दोहे का मुझ पर इतना ज्यादा प्रभाव रहा, कबीर दास जी के दोहे का इतना ज्यादा प्रभाव रहा कि मैं ये कहूंगा कि एक ऐसा दोहा जिसको मैंने कम से कम 30 से 35 साल तक अपने जीवन में जिया होगा, और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन के आध्यात्मिक विकास में इस दोहे ने बड़ी भूमिका निभाई है। और दोहा है, सहज मिले सो दूध सम। क्या दोहा मैंने बुलवाया? सहज मिले सो दूध सम। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। मांगा मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम, कह कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा ताणी। जीवन में जो सहज मिल गया, जीवन में जो सहज में घटित हो गया, जीवन में जो सहज प्राप्त हो गया, उसका आनंद लीजिए, और उन चीजों से अपने आप को मुक्त कीजिए जो चीजें आपको सरपची देती है, माथा फोड़ी देती है, छाती कूटे का कारण बनती है, उन चीजों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। अगर लगता है आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, जरूर प्यार कीजिए, पर अगर लगता है वो छाती कूटा है, तो फिर केवल एक लक्ष्मण रेखा बनाते हुए उसके साथ जो आवश्यक कर्तव्य है वो कर लीजिए, पर बाकी फ्री माइंड रहिए। लगता है पति मेरा बहुत अच्छा है, खूब सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए, पर अगर लगता है पति एक नंबर का लीचड़ आदमी है, क्या करो? कहे कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। जिसमें खींचतान होती हो, माथा फोड़ियां होती हो, फ्री करो,
क्योंकि अपन कोई पति पत्नी बनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुए। पैदा हुए तो कोई पति नहीं था, कोई पत्नी नहीं थी। ये समाज और संसार की बात की व्यवस्थाएं हैं। मरेंगे तो दोनों साथ में मरने वाले नहीं हैं, एक पहले जाएगा और एक बाद में जाएगा। दोनों में से कोई एक पहले जाएगा और एक बाद में जाएगा। ये बीच की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। जीव अकेला आता है और जीव अकेला ही जाता है। जीव अकेला आता है और जीव अकेला आता है। इस अकेलेपन का बोध बनाए रखना ही अध्यात्म का पहला पगथिया है। मेरे भाई बहन, जीवन में ये पहला मैनेजमेंट का गुर और सहज रूप में जीने वाला, सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी। किसी ने आज मान दिया, साहब ऊपर पधारिए, दीपक प्रज्वलन कर लीजिए। ठीक है सर, अभिवादन। आए, दीपक जलाया, बैठ गए। किसी ने नहीं बुलाया, अपन तो सहज हैं, आए बैठ गए। मान मिला तो ठीक, किसी ने आज थोड़ा टेढ़ा शब्द कह दिया तो ठीक। अपमान आदमी को घाटा कम देता है, मान आदमी को घाटा ज्यादा देता है। अपमान आदमी को नुकसान कम पहुंचाता है और सम्मान आदमी का नुकसान ज्यादा करता है। अपमान अगर आपने सहजता से, शांति से अगर आपने अपमान बर्दाश्त कर लिया तो आपके लिए वो अपमान को बर्दाश्त करना साधना का हिस्सा बन गया। पर सम्मान आदमी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता तो परिणाम ये निकलता है कि सम्मान पाने वाला व्यक्ति अगर अगले दिन सम्मान न मिले तो पता है एसपी को अगर कोई 3 दिन कोई सैल्यूट मारने वाला न मिले तो एसपी की क्या हालत होती है। एक एसपी सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब वो रिटायर्ड हो जाता है, क्योंकि अब सैल्यूट मारने वाला कोई है ही नहीं। अब दिन भर उसकी सैल्यूट खाने की आदत है। अब दिन भर सैल्यूट खाने की आदत है। जो आदमी रोजाना सम्मान पाने का आदी होगा, ध्यान रखिएगा, सम्मान आदमी के अहंकार का पोषण करता है। सम्मान आदमी के अहंकार का पोषण करता है। हम लोग ये मानकर चलते हैं ईश्वर ने सम्मान हमेशा औरों को देने के लिए बनाया है, सम्मान कभी लेने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए पब्लिक प्लेस में कभी भी जिंदगी में हमने आज तक कभी अपना अभिनंदन पत्र नहीं लिया, अपने लिए शॉल नहीं ओढ़ा, कामली नहीं ओढ़ी, क्योंकि पता है सम्मान हमेशा आदमी के अहंकार का पोषण करता है, आदमी के गिरने में मदद करता है, आदमी का घमंड और उसका सम्मान। सहज बहू पूछ कर गई, मम्मी पियर चली जाऊं? अच्छी बात। पूछ कर नहीं गई, अच्छी बात। तुम तो तुम्हारे सहज। पूछ कर गई, अच्छी बात है भाई, सासू हूं, बहू रानी है, मान दिया, अच्छी बात है। पूछ कर दी गई, टेंशन मत पालो, टेंशन मत पालो। पति के आने पर मत कहो कि आपकी बहू रानी ऐसी बिना पूछे चली जाती है। पूछ के जाए तो अच्छा, नहीं पूछ के जाए तो और अच्छा। पूछ के जाएगी तो ध्यान और रखना पड़ेगा। कहाँ गई? अभी तक नहीं आई। पूछ के गई नहीं तो आपने को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं रही। सहज दुकान जाकर बैठे, फायदा हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ, टेंशन मत पालो, सब में सहज रहो। अगर टेंशन पाल लिया मेरे भाई बहनों, अगर टेंशन पा लिया, आपकी सहजता खत्म, आपकी नैसर्गिकता खत्म, और परिणाम यह होगा 1000 का मुनाफा और 1000 का घाटा बार बार आपके मन को उद्वेलित करता रहेगा। आपका हर दिन कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में और कभी लोभ में बीतेगा। और अध्यात्म पथ को जीने का मूल मंत्र यही है कि तुम अपना सहज जीवन जियो, अपने आप को क्रोध, मान, माया, लोभ की चंडाल चौकड़ी में उलझाकर मत रखो। जो हो गया ठीक। खाना परोसा गया, भोजन आया, थाली में फीकी सब्जी आ गई, खा लो यार, आज एक दिन इस फीकी सब्जी को खाने का आनंद लो। तैश में मत आ जाओ, फीकी सब्जी खाने का आनंद लो। मैं तो आप लोगों से कहूंगा, आप कभी कभी साल में एक दिन ही सही, महीने में एक दिन ही सही,
कभी कभी ये तपस्या किया करो कि मैं महीने में एक दिन या साल में एक दिन बिल्कुल फीकी सब्जी खाऊंगा, नमक डालूंगा ही नहीं, और उस फीकी सब्जी को बड़े प्रेम से स्वाद ले लेकर के खाऊंगा। महीने में एक दफा, 6 महीने में एक दफा, साल में एक दफा। अगर आपने साल में एक दफा भी, 6 महीने या 3 महीने में एक दफा भी अगर फीकी सब्जी खाने की आदत डाल ली, तो अगले 3 महीने तक अगर कभी कोई फीकी सब्जी आ भी जाएगी तो आपके दिमाग में उत्तेजनाएं पैदा नहीं होंगी, आप घर में हक्का हुक्का नहीं करेंगे, आप उस फीकी सब्जी को भी बड़े आराम से खा लेंगे, क्योंकि 3 महीने में एक बार तो आपको खानी ही खानी है। और जब कोई व्यक्ति एक बार खाने का अभ्यास, फीकी सब्जी खाने का अभ्यास अपने साथ जोड़ लेता है, तो घर में उसके द्वारा कभी भी उग्र प्रतिक्रिया नहीं होती। भोजन आ गया, आज सब्जी फीकी है, ककड़ी की सब्जी फीकी है और तुरई की सब्जी खारी है। मत चिल्लाओ, सहजता से खा लो। खारी खाने का आनंद ले सकते हो तो ले लेना, और अगर खारी खाने का आनंद न ले सको तो फीकी और खारी दोनों सब्जियों को एक कर लेना, आपके लिए तपस्या का फल आपको मिल जाएगा। आज आनंद ले रहे हैं अपन, और आनंद इस बात का ले रहे हैं कि भोजन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सहजता, खारे में भी सहजता और फीके में भी सहजता। आज ससुर जी और बड़े बड़े दादाजी जो भी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60 से ऊपर की उम्र वाले, आज मन बनाओ, बहू रानी जैसा खाना परोसेगी बड़े आराम से ग्रहण करेंगे। फीकी सब्जी होगी तो क्या होगा? आपने आज कुछ नहीं कहा, अब बहू रानी भी तो खाना खाएगी, वो खाएगी और खाते उसको लगेगा अरे यार मैं तो आज नमक डालना भूल ही गई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। और पापा जी शाम को आएंगे, बहू रानी बोलेगी पापा जी आज तो मैं सब्जी में नमक डालना भूल ही गई। कोई बात नहीं बेटा, आइंदा से ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं बेटा। अपने आप अगले दिन से सब्जी को पहले टेस्ट करके परोसना, ये उसकी अपनी जवाबदारी बन जाएगी। और अगर एक थोड़ी सी बात पर भी अगर आप हो हल्ला कर बैठेंगे, आंधी आ गई, दीखा कौन दी, इतना नमक डाल दियो, ये वो सब अगर आज अपने 4 टेढ़ी टिप्पणियां कर डाली, बहू के मन में आएगा मुझसे गलती हो गई लेकिन पापा बोले ही चले जा रहे हैं, अब ये भी कोई तरीका होता है। आते ही वो अपने पति के कान भड़काएगी। बूढ़ापे को सुख से जीने का मंत्र इतना ही है, हस्तक्षेप करना बंद कर दो। बुढ़ापे में सुख से जीने का मूल मंत्र यही है कि हस्तक्षेप करना बंद कर दो। घर में जैसी स्थिति बनती जा रही है तुम उससे सहजतया गुजरते चले जाओ। एक बहुत दिव्य संत हुए जिनका नाम था संत हाकू इन। मैं इस घटना को बहुत सम्मान पूर्वक कहूंगा क्योंकि इस घटना से मैंने अपने जीवन में रोशनी ली है, प्रेरणा ली है, इसलिए इस घटना का उल्लेख करूंगा। संत का नाम था संत हाकू इन। क्या नाम? हाकू इन। जापानीज कहानी है ये। संत हाकू इन कहते हैं कि संत हाकू इन जिस घर में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उसी गांव में एक बहुत खूबसूरत युवती थी। महाराज जी की जहां झोंपड़ी थी, पर्ण कुटीर बनी हुई थी, उससे 3-4 मकान छोड़ करके उसका मकान था। एक बार वो नव युवती प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट हो गई तो घर वालों ने दबाव डाला, टॉर्चर किया और पूछा बता कि तेरे पेट में किसका पाप है। लड़की चारों तरफ से फंस गई। बहुत टालने की कोशिश की मगर टाल ना पाई। घर वालों का दबाव बढ़ता चला गया। मम्मी ने 4 थप्पड़ मारे, पापा ने 2 जूत मारे। आखिर बच्ची से न रहा गया और उसने दबी जबान से कह दिया मेरे पेट में संत हाकू इनका बच्चा है। उसने नाम दे डाला संत हाकू इनका। घर वाले चौंक पड़े, क्या संत हाकू इन ने ऐसा 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 किया? घर के सारे लोग मिलकर के संत हाकू इनके पास गए और जाकर के जब उनसे कहा कि क्या आपने ऐसा 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 किया? हमारी बेटी कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो आपका है। संत हाकू इन ने सबकी बातें सुनी और जवाब में केवल इतना ही कहा, ओ
इज दैट सो? ओ तो ऐसा है, ठीक है। इज दैट सो? ओ तो ऐसा है, ठीक है। लोगों ने कबूल कर लिया कि यह बच्चा संत हाकू इन का ही है, क्योंकि संत हाकू इन ने भी कबूल कर लिया है कि ओ तो ऐसा है, ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, संत हाकू इन को लाकर दे दिया गया। संत हाकू इन ने उस बच्चे का पालन पोषण शुरू किया। गांव में बेइज्जत हो गई, क्योंकि सारे गांव में थुक फजीती हो गई, ये संत होकर के ऐसा 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 करते। पर 2-4 घर अब भी बचे थे जो संत हाकू इनका आदर करते थे, और उन्हें लगता था कि जरूर ये संत हाकू इनकी साधना का हिस्सा होगा। संत हाकू इन ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 4 साल तक संत हाकू इन उस बच्चे का पालन पोषण करते रहे, और आखिर एक दिन उस बच्चे की मां अस्पताल में भर्ती हुई, मरने के करीब पहुंच गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और जब डॉक्टरों से यह पता चला कि अब आपकी बेटी बचने वाली नहीं है, तो उस बेटी ने अपने मम्मी पापा के सामने कहा, पापा मैं 4 साल से एक लोड अपने दिमाग में लेकर चल रही हूं, मैं 4 साल से एक टेंशन अपने दिमाग में लेकर चल रही हूं, और उसी टेंशन के चलते मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई है पापा, पर मैं मरने से पहले एक सच आपसे जरूर कहना चाहूंगी। पापा ने कहा, बोलो बेटा क्या सच कहना चाहोगी? बोले, पापा मैं आपसे यह सच कहना चाहूंगी कि संत हाकू इन को आपने जो बच्चा दिया है, वो बच्चा संत हाकू इन का नहीं है। बोले, क्या बात करती हो तुम, संत हाकू इन का नहीं है? बोले कि ये बच्चा एक फिश मर्चेंट में, एक फिश मार्केट में काम करने वाले मर्चेंट का है, पर मैं उसका नाम बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो आप घर वाले लोग मिलकर उसकी हत्या कर डालेंगे, इसलिए मैंने संत हाकू इन का नाम दे डाला, क्योंकि आप संत हाकू इन का बहुत सम्मान करते रहे, इसलिए आप उनकी हत्या नहीं करेंगे। बस ये सोचकर मैंने संत हाकू इन का नाम ले लिया। लेकिन वो महान संत उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मेरे द्वारा लगाए गए इतने बड़े इल्जाम को भी उसने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। वो महान संत है, पर मैं मरने से पहले संत हाकू इनके पांव में गिर करके प्रायश्चित करना चाहती हूं। सारे घर के लोग हतप्रभ रह गए, क्या हमने इतना बड़ा इल्जाम संत हाकू इन जैसे पूज्य संत पितामह पर लगा डाला? घर के सारे लोग तत्काल पहुंचे अपनी बेटी को साथ लेकर के, और उसने जाकर के जब संत से सच्चाई कही और कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा एक फिश मार्केट के मर्चेंट का है। घर वालों ने कहा, बच्चा हमें दे दीजिए। संत हाकू इनसे कहा कि बच्चा हमें दे दीजिए। जब सारी बात बताई गई, संत हाकू इन बैठे थे, बच्चा उनके पास में था। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इतना ही कहा, ओह तो ऐसा है, ठीक है। ओह तो ऐसा है, ठीक है, इज दैट सो? बच्चा दे दिया गया। संत हाकू इन फिर अपनी मस्ती में रमण करने लग गए। संत हाकू इन तो अपनी मस्ती में रमण करने लग गए, पर मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा हुआ है, और इसीलिए आप लोगों से भी जो लोग हमसे प्यार करते हैं या हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, उन सब लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने के लिए प्रेरणा दूंगा। और प्रेरणा ये दूंगा, भाई लोगों, जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। मान देने वाले लोग ही कभी अपमान देते हैं, और अपमान देने वाले लोग ही कभी वापस सम्मान देते हुए दिख जाया करते हैं। यहाँ व्यापार में भी लाभ होता है, और जिस व्यापार में लाभ होता है वहीं पर कभी हानि भी होती है। परिस्थितियां बदलती है, वस्तुएं बदलती है, स्वाद बदलते हैं, व्यक्ति बदल जाया करते हैं, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपनी मन स्थिति को सहज रखने में सफल हो जाता है, वही व्यक्ति अध्यात्म पथ का पथिक होता है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी गर्मी नहीं रहती, गर्मी सर्दी में बदलती है, सर्दी सर्दी नहीं रहती, गर्मी में बदलती है। साइकिल का चक्का चलाते हैं तो ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला वापस ऊपर भी चला जाया करता है। ऐसे ही जिंदगी में भी स्थितियां बदलेंगी भाई। आज तुम करोड़पति हो तो जरूरी नहीं कि रोज करोड़पति रहोगे।
तुम्हारी सास अगर रोज लाड करती है तो जरूरी नहीं कि रोज लाड ही करेगी, कभी वो डांट भी सकती है। तैयारी हमेशा रखनी चाहिए कि विपरीत वातावरण कभी भी आ सकता है, और जब जब भी विपरीत वातावरण बनेगा तब तब मैं अपनी मन की स्थिति को कैसे रखूंगा। यही इंसान के लिए असली अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है अपने अंतर मन को सुव्यवस्थित करने का नाम ही अध्यात्म है। दूसरा कहूंगा, सहजता से अगला चरण जो सहजता को और आगे बढ़ाएगा और उसमें हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और वो सपोर्ट का काम करने वाला तत्व होगा, पहला कहा सहजता से जियो, और दूसरा तत्व कहता हूं समता से जियो। सहजता अगर हम लागू करना शुरू कर देंगे तो दूसरा तत्व हमारे साथ अपने आप आने लग जाएगा, और वो तत्व होगा समता का तत्व। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत दिव्य योग का नाम दिया है, और उन्होंने आज की भाषा में आसन इत्यादि को, प्राणायाम इत्यादि को योग कहते हैं, पर गीता में योग किसे कहा गया? अगर किसी को याद हो तो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। पर मैं आपको एक छोटे से शब्द में बता देता हूं योग की भाषा। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते। गीता कहती है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व अपने आप में श्रेष्ठ योग है। अगर हम लोग अपने जीवन में, अपने मन में समता बनाए रखते हैं, विपरीत वातावरण बन जाने पर भी अपने मन में समता का भाव बनाए रखते हैं, तो भगवान कहते हैं समता रखने वाला व्यक्ति योग पथ का उत्तराधिकारी अपने आप बन जाता है। जैन धर्म ने एक बहुत दिव्य प्रेरणा दी है मेरे भाई बहनों, और वो प्रेरणा दी है सामायिक करने की। क्या प्रेरणा दी है? सामायिक। सामायिक शब्द का मतलब क्या होता है? समय में स्थित होने का नाम है सामायिक। समय किसे कहते हैं? आत्मा का नाम है समय, समता का नाम है समय। एक सामायिक होती है 48 मिनट की। इसका मतलब क्या होता है? जिनको सामायिक लेनी और पूरी करनी नहीं आती है, मैं उनको एक सीधा सरल तरीका बताता हूं। एकांत में बैठे, आसन बिछाकर बैठे, और 1 घंटा के लिए यह संकल्प लिया कि मैं इस 1 घंटा के दौरान केवल समता की साधना करूंगी या समता की साधना करूंगा। इस 1 घंटा के दौरान अब जो कुछ होना है सो हो, लेकिन मैं केवल अपने भीतर समता का भाव बनाए रखूंगा या समता का भाव बनाए रखूंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने करीब 23-24 साल हो गए हैं मुझे। मैं सूर्यास्त होने के बाद जैसे ही अंधेरा आने लगता है, मैं लगभग 23-24 साल से 12 घंटे का मौन व्रत रखता आया हूं। जैसे ही सूर्यास्त होता है, अब अंधेरा पड़ने लग गया तो मौन लेता हूं, और अगले 12 घंटे पूरे हो जाने बाद, यानी कि सूर्योदय हो जाने के बाद, अपनी साधना से फारिग होने के बाद ही वाणी का उपयोग करता हूं। अब मेरे करीब 23-24 साल से लगातार अखंड नियम चल रहा है। समता की साधना कैसे होती है ये बताता हूं। मैंने मौन व्रत रखना शुरू किया तो जिस दिन, पहले दिन मैंने मौन व्रत रखना शुरू किया, मैंने संकल्प लिया था कि मैं 1 साल तक मौन व्रत रखूंगा। हुआ ऐसे कि मैं माउंट आबू में था, वहां एक भवन की छत पर खड़ा था, सूर्य पर त्राटक कर रहा था, सूर्य को देख रहा था। सूर्य अस्त होता जा रहा था और मैं सूर्य का ध्यान कर रहा था, और ध्यान करते करते मैंने देखा कि ये सूरज भी डूब चुका, और सूरज के डूबने के साथ मेरी आंखें बंद हुई। मैं अपने आप में डूब गया, और इतना रमण करते हुए मैं ऐसे समाधि भाव में आ गया कि सूर्यास्त हुआ होगा लगभग 6:30 पौने 7 बजे। मेरी आंख वापस साधना से खुली होगी लगभग 10:30 पौने 11 बजे। मेरी आंख खुली तो मैंने आंख खुलते समय मैंने ये देखा कि सूर्य मुझे प्रेरित कर रहा है, मौन शांत, मौन शांत, मौन शांत। और मैंने उस दिन मन बनाया था कि मैं 1 वर्ष तक सूर्यास्त होने के बाद मौन रखूंगा, और सूर्योदय होने के बाद ही मौन खोलूंगा। तो इससे हुआ ये कि मेरे मौन की साधना भी हो गई और बोलने की साधना भी हो गई। दिन में बोल लेता हूं और शाम पड़ते ही मौन भी
ले लेता हूं, मेरी साधना की साधना हो गई और संसार की सेवा हो गई। पर मैंने जिस दिन मौन का संकल्प लिया उसी दिन रात को, अगले दिन मैं तो मंदिर जी गया और वहां से मौन लेकर के आ गया। अब पता नहीं मुझसे दिन में क्या चूक हो गई होगी, अब ये इतना मुझे याद नहीं है, पर कोई चूक हो गई और मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने खूब जोरदार डांट लगाई मुझे। अब मेरे मौन, और गलती मुझसे ये हुई कि मैं उनको बताना भूल गया कि मेरे आज मौन है। उन्हें लगा कि ये साला मुंह सुजा के बैठा है, मुंह बंद करके बैठा, एक जवाब और ऊपर से नहीं देता, एक तो गलती की और ऊपर से जवाब और नहीं देता तो दो चार हजामत और हो गई मेरी। अब रात भर मैं जब सोया था तब तक भी मुझे याद है मेरे दिमाग में बहुत फितूर उठता रहा कि पिताजी इस तरह से बोल रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। सुबह मौन खोलने दीजिए फिर मैं इनको वापस जवाब देता हूँ, सच्चाइयाँ बता रहा हूँ अपनी। तो मेरे मन की जो उथल पुथल हुई थी वो ये हुई थी कि सुबह उठते ही मैं इनको बताऊँगा। मैं सो गया, लेकिन रात को जब सोया और सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि मेरे दिमाग में कोई विचार है ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं, कोई उग्रता है ही नहीं। मैं अपने मंदिर जी में गया, आराधना इत्यादि करके साधना करके वापस लौट कर चला आया। न पिताजी ने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा, और उस दिन मैंने जीवन का एक प्रण और कर लिया था। उस प्रण की प्रेरणा भी मुझे उसी मौन से मिली, और प्रण ये कर लिया था, मौन करूँगा और मौन के दौरान अच्छी बुरी कोई भी घटना क्यों ना हो जाए, मैं मौन खुलने के बाद उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। यही वजह है आप अभी इस समय भी मुझे अगर किसी भी EEG मशीन के पास ले जाकर बैठा देंगे, ECG मशीन के पास मुझे ले जाकर बैठा देंगे, मेरे दिमाग पर चारों तरफ आप सारी क्लिप लगा करके मेरी EEG कर लीजिएगा, EEG मशीन काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई तरह का कुतूहल नहीं चलता। मैं अपने दिमाग से बिल्कुल शांत रहता हूँ, सहज रहता हूँ, मेरे दिमाग में कोई तरह की उथल पुथल उठने ही नहीं देता। यही मेरी सहजता और समता की साधना रही। कोई उथल पुथल होती नहीं है मेरे दिमाग में, कोई चंचलता ही दिमाग में पैदा होती नहीं है। और ये परिणाम आया दिव्य मौन के परिणाम से, दिव्य मौन के कारण कि कोई प्रतिक्रिया करना ही नहीं। धीरे धीरे मन मौन के कारण इतना शांत 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 होता चला गया, इतना शांत होता चला गया कि मन की उठापटक अपने आप शांत होती चली गई। अगर मुझे किसी को कुछ कहना होता है, हाथों हाथ कहा, मामला खत्म। अभी मान लो किसी को कुछ कह भी दिया, वापस 1 मिनट के बाद वही प्रेम से बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, कुछ भी अपने मन में किसी तरह की ग्रंथि, गांठ, दबाव, तनाव, स्ट्रेस किसी भी तरह का रखना पसंद नहीं करते। समता से जियो, सामायिक की साधना को जोड़ो, 1 घंटा रोजाना अपनी धर्म आराधना के लिए निकालो। सुबह से लेकर 24 घंटे तक वही खाना पीना हंगना मूतना, वही खाना पीना हंगना मूतना, वही दुकानदारी, वही पैसा भेड़ा करना, वही पैसे गिनने, खाना पीना उतना ही है। अब बढ़ाते 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 चले गए। अब बताओ टेंशन आया कि नहीं? पैसा तेरे पास था, खाने पीने की व्यवस्था थी, गांव में इज्जत थी, फिर भी तूने अपने धंधे को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। समता अगर ले आता, शांति और संतोष अगर ले आता, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर तुम शांति और संतोष से जी लेते तो आज भी तेरा जीवन सुखी रहता। हमने समता को छोड़ दिया, सामायिक को छोड़ दिया, हमने सहजता को छोड़ दिया। परिणाम ये निकला कि थोड़ा बहुत भी अगर उठा पटक हो जाता है तो हम दिमाग से बिल्कुल उथल पुथल मच जाया करती है। मेरे भाई बहनों, रोजाना एक सामायिक किया करो। सामायिक का मतलब घर में किसी भी पवित्र स्थान पर, शुद्ध स्थान पर जाकर बैठ गए, आसन लगाया, 1 घंटे के लिए मन में संकल्प धारण किया, मैं 1 घंटे के लिए सामायिक व्रत में आ रहा हूं। व्रत यानी विरत होना, यानी अलग होना। मैं 1 घंटा, आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, दोपहर में बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, रात को सोने से पहले बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए बैठे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छी किताब पढ़ लेंगे, मौन रहेंगे, घर गृहस्थी के किसी भी क्रिया प्रपंच में हाथ नहीं डालेंगे, अपनी शांति समता साधना आराधना में बैठेंगे
अपनी आती जाती सांसों सांस पर ध्यान देंगे और अपने अंतर्मन को अधिक से अधिक शांत और निर्मल करने का अभ्यास करेंगे। एक सामयिक अगर आप वास्तविक तौर पर समता की साधना के भाव से अगर आप सामयिक करना शुरू करेंगे, मात्र 1 वर्ष में आपके जीवन में इतना बड़ा आध्यात्मिक परिणाम आएगा कि आज आपको छोटी सी बात कहते ही 1 मिनट में तैश आ जाता है। आप शांत दिखते हैं, आप शांत हैं नहीं, आप लोग शांत दिखते हैं, है नहीं। थोड़ा सा छेड़ दो और अभी नाम अगर शांति चंद जी रखा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हकीकत में शांति चंद जी हैं। नाम के शांति चंद जी होंगे, कोई आपको न छेड़े तभी तक आप शांति चंद जी हैं। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तभी तक शांत रहता है जब तक उसे अशांत होने का निमित्त नहीं मिलता, और अशांत होने का निमित्त मिल जाए तो शांति सागर जी महाराज भी 1 मिनट में आग बबूला हो जाएंगे। कुल मिलाकर के शांति और समता की साधना के भाव के साथ अगर हम एक सामयिक व्रत रोजाना करने की अगर आदत डालेंगे, मात्र 1 वर्ष में आप ये पाएंगे। 1 वर्ष गुजरने के बाद आप हमारे पास चले आना और हमें आकर के बताना कि 1 वर्ष के सामयिक व्रत ने आपके मन की चंचलताओं को, उद्वेगों को, आक्रोशों को कितना प्रतिशत कम करने में आपने सफलता अर्जित की। कितना प्रतिशत आपको खुद को आपके जीवन का आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त होगा। राजा ने दीक्षा ली, छोटी सी घटना पहले ले ले और फिर अपन खड़े होते हैं। सामयिक व्रत, समता व्रत को साधने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। राजा ने दीक्षा ली लेकिन संतान नहीं थी, तो दीक्षा लेने से पहले, संत बनने से पहले राजा ने अपने परिचित, अपने परिवार के एक परिजन को राजगद्दी सौंप दी और खुद राजा बन गए। भगवान के पास चले गए, संत बन गए। संत तो बन गए। संत बनने की कोई 4-5 साल बाद राजा ने, यानी उस राजर्षि ने भगवान से अनुरोध किया, भगवान मैं एक बार अपने नगर में जाना चाहता हूं, सारे लोग मेरे परिचित हैं, मैं चाहूंगा उस नगर में जाऊं और नगर में जाकर के आपके प्रेम, शांति, समता और सहनशीलता के दिव्य मार्ग को स्थापित करूं, लोगों को धर्म पथ का पथिक बनाऊं। भगवान ने कहा जैसा ठीक लगे वत्स वैसा करो, और राजा वहां से रवाना हो गया। अब राजा नहीं, अब मुनि बन चुके हैं, संत बन चुके हैं। तो राजा संत रवाना हुए अपने नगर की तरफ। उस परिजन राजा को जब पता चला कि राजा खुद आ रहे हैं तो उनके स्वागत की भव्य अगवानी की तैयारियां की गई, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं राजा बना हुआ हूं। अब हुआ ये कि राजा बना हुआ हूं तो उसने अगवानी की तैयारी भी करवाई, लेकिन किसी कान भड़काने वाले व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन आपका दिमाग तो खराब हुआ है, अरे वो कोई नगर में धर्म प्रचार के लिए नहीं आ रहे, वो तो वापस अपनी राजगद्दी लेने के लिए आ रहे हैं। आपको अगर अपनी राजगद्दी की सुरक्षा करनी हो तो महाराज कर लेना, वरना अगर वो आ गए तो उसके बाद राजगद्दी पर राज करना आपके लिए वश की बात नहीं रह पाएगी। कान भड़के, अब पासा पलट गया। पासा पलट गया तो राजा ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति राजर्षि का सम्मान नहीं करेगा, पूर्व नरेश का सम्मान नहीं करेगा। अगर किसी ने भी उनका सम्मान कर दिया तो राजा के द्वारा उसे राजकोप का भाजन बनना पड़ेगा। हो सकता है उसे फांसी की सजा भी दे दी जाए। राजकोप का कौन सामना करे। राजर्षि चले आ रहे थे, पद यात्रा करते हुए दूर दराज से चले आ रहे थे। नगर के करीब पहुंचे, सोचा तो ये था कि नगर में जाते ही बड़ा सम्मान होगा, सारा नगर मेरी अगवानी में उमड़ कर आएगा। मगर वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था, चौकीदार भी वहां पर नहीं था, नगर का पहरेदार भी नहीं था, और जिधर देखो पूरा शमशान की तरह शहर दिख रहा था। एक भी व्यक्ति नगर में चलता फिरता नजर नहीं आया। राजा संत सोच ना पाया, आखिर ये क्या स्थिति बनती चली जा रही है, ये हुआ क्या। मैं नगर में आया हूं, मेरे नगर में आने की पूर्व सूचना है, मगर फिर भी कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
राजा संत आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक भी व्यक्ति नजर न आया। अगर गली कांतर से अगर कोई चलता हुआ नजर आ भी गया, अचानक मंत्री नजर आया, उन्होंने आवाज दी, अरे महामंत्री, महामंत्री इधर आना। पर महामंत्री ने तो जैसे राजा की संत की आवाज सुनी, वो तो झट से गली में भागा, महाराज मुझे माफ करना, महाराज मुझे माफ करना, और गली में घुस गया। राजा संत जिनका नाम था उदाई मुनि, क्या नाम है? उदाई मुनि। अब वो दोपहर में बज गए 2, धूप में चलते चले जा रहे हैं, कहीं कोई दरवाज़ा खुला नहीं मिल रहा, कहीं उनको कोई मुकाम नहीं मिल रहा, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। राजमहलों को भी पार कर लिया, नगर के उस छोर पूर्व से चलना शुरू हुए और पश्चिम की तरफ बढ़ गए। पूरा नगर पूरा निकाल दिया। किसी ने न उनको खाने का पूछा, न रुकने के लिए पूछा, न पानी के लिए पूछा। दोपहर के 3 बज गए, भयंकर गर्मी, महाराज के पांव फफोलों से भर चुके हैं, मगर वो अपनी शांति और समता के साथ नगर को पार करते चले गए। आखिर चलते चलते उन्होंने देखा कि कुम्हारों का मोहल्ला आ गया। किसका मोहल्ला? कुम्हारों का, घड़े बनाने वालों का मोहल्ला आ गया। एक बाई बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा ने उस बाई से पूछा, बाई ये क्या कुम्हारों का मोहल्ला है? बोले हाँ महाराज, कुम्हारों का मोहल्ला है। बाई यहाँ थोड़ी देर, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, यहाँ थोड़ी देर रुकने की जगह मिल जाएगी? ये महाराज रुको ना, झोपड़ी बहुत बड़ी पड़ी है, आराम से रुको ना, कौन मना करता है। महाराज आप आए कहाँ से हो? बोले नगर से आया हूँ। क्यों महाराज नगर से आए हो? अरे किसी ने आपको रुकने के लिए जगह नहीं दी? बोले हाँ बहन, किसी ने भी जगह नहीं दी। मरो रे ऐसे गांव वाले लोग, अरे नगर वाले लोग मरो ऐसे। अरे महाराज आए दोपहर में 2 बजे 3 बजे धूप में चलते हुए आए हैं और नगर में किसी ने उनको जगह नहीं दी, मरो रे लोग ऐसे। महाराज आप आराम से हमारी झोंपड़ी में रुको, आप यहां रुको महाराज, मेरा धनी अंदर है, थोड़ा उनके कान में भी डाल के आ जाती हूं। अंदर गई, बोले कि महाराज आए हैं, कोई रुकने के लिए जगह मांग रहे हैं। बोले कैसे हैं? बड़े बड़े तेजस्वी हैं, बड़ा शानदार उनका मुखमंडल है, बड़े तेजस्वी संत लग रहे हैं। बोले बड़े तेजस्वी हैं। वो झट से दौड़ा हुआ बाहर आया, जैसे ही बाहर आया देखकर चौंक पड़ा। उनके अपने नगर के पूर्व महाराज संत के स्वरूप में उसके सामने खड़े हैं। वो झट से अपनी लुगाई को लेकर अंदर गया। बोले अरे सत्यानाश हो जाएगा, तुमने अगर इनको रुकवा दिया तो सारा अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या अनर्थ हो जाएगा? बोले अनर्थ ये हो जाएगा, राजा का आदेश तुमने नहीं सुना कि अगर किसी ने भी उनको रुकने के लिए जगह दे दी, खाने पीने के लिए अगर रोटी दे डाली, तो उस व्यक्ति को कोप भाजन बनना पड़ेगा, राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अरे मैं नहीं रुकवा सकता अपने घर में। कुमारन ने कहा अरे कायर कहीं का, तू कैसा मेरा धनी है? अरे एक महाराज अपने घर के बाहर आए हैं जिंदगी में पहली बार, और तू कहता है वो हमारे पूर्व नरेश है। और पूर्व नरेश महाराज बन करके, एक तपस्वी और त्यागी बन करके हमारी झोपड़ी के बाहर आज पनाह पाने के लिए आए हैं, और तू है जो कहता है कि मैं उन्हें जगह नहीं दूंगा। सुन ले धनी, इस झोपड़ी पर केवल तेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मेरा भी इस झोपड़ी पर अधिकार है। मैं भी इस घर की मालकिन हूं। तुझे अगर जगह देनी है तो दे, नहीं तो मैं इस महाराज को अपने यहां जगह दूंगी, जगह भी दूंगी, खाना भी खिलाऊंगी, पानी भी पिलाऊंगी, उनकी भक्ति भी करूंगी। धनी ने कहा, कुमार ने कहा, सोच बावड़ी सोच, अगर तूने इनको जगह दे दी और राजा के सिपाही आ गए तो सोच तेरा क्या हाल होगा। कुमारन ने कहा क्या हाल होगा कुमार? साला कायर कहीं का, इतना नपुंसक बना हुआ है। अरे क्या कर लेगा राजा? करेगा क्या हमारे यहां आकर के? ये 10-20 घड़े पड़े हैं, ठीकरे पड़े हैं, इनको उठा के ले जाएगा, और इसके अलावा करेगा क्या? और तू मुझे डराता है कि राजा कर लेगा, और क्या कर लेगा? हमारे घर में है ही क्या ले जाने के लिए? अरे गधा जरूर पड़ा है, वो ले जाएगा। अरे ऐसा राजा गधे पर न चढ़ेगा तो और किस पर चढ़ेगा? ऐसा राजा गधे पर नहीं चढ़ेगा तो और किस पर चढ़ेगा? जब कुमार ने देखा कि कुमारन तो बिल्कुल तैश में आई हुई है, उसने कहा कि जब तेरी यही इच्छा है, अरे जब तेरी यही इच्छा है कि तू गधा भी देने के लिए तैयार है, घड़े भी देने को तैयार है, और झोंपड़ी में आग लगाने को भी तैयार है,
तो फिर मैं भी तेरा साथ देता हूं और मैं भी महाराज से जाकर के अनुरोध करता हूं कि महाराज आप आराम से पधारिए, जो घर में होना होगा सो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बचेगा तो महाराज के पास जाके मैं भी महाराज बन जाऊंगा। और महाराज के पास बाहर आकर के उदाई मुनि से, ये इतिहास की इतनी दिव्य घटना है मेरे भाई बहनों कि इतिहास कहता है कि तब उस कुमार और कुमारन ने संत महाराज से, उस पूर्व नरेश से आकर के विनती की और महाराज तब झोंपड़ी के अंदर गए। जो कभी मखमल के गलीचों पर चलते थे कि जिनकी एक आज्ञा पर सारा नगर हिला करता था, आज वो एक गरीब कुमारन की झोंपड़ी में जाकर के और वहां पर बड़े समत्व भाव से उन्होंने वहां दिन बिताया, रात बिताई और कुमारन के बड़े प्यार से मक्की के सोगरे और मक्की की रोटियां उन्होंने सादे पानी से ग्रहण की। मुझे नहीं पता कि अगले दिन उसकी झोंपड़ी रही कि न रही, मुझे यह भी नहीं पता कि राजा उसका गधा ले गया कि नहीं ले गया, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ए उदाई मुनि, तेरी समता और तेरी सहजता कितनी आनंदवर्धक रही कि तेरे सामने अगर राजमहल थे तब भी तू इतना ही सहज था, और आज अगर एक कुमारन की झोंपड़ी में तूने अपनी रात बिताई है तब भी इतनी ही सहजता से, इतनी ही समता से तुमने उसका सामना किया। मैं कहता हूं इसी का नाम है अध्यात्म, इसी का नाम है अध्यात्म। और आज हमने अध्यात्म का ये पहला चरण, ये पहला पगथिया उठाकर रखने का आज साहस आप लोगों में चाहिए कि आज के बाद हम